दोस्तों, जरा सोचिए, क्या होगा अगर सदियों पहले लिखे गए किसी गूढ़ ग्रंथ ने पहले ही बता दिया हो कि जब धर्म पर अंधकार छाएगा तब उत्तर दिशा से एक ऐसा योद्धा उठेगा जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सनातन की आत्मा को फिर से जगा देगा। क्या यह इत्तफाका है कि आज करोड़ों भारतीय नरेंद्र मोदी को सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सनातन धर्म के रक्षक के रूप में देखते हैं। आपको शायद लगता हो कि राजनीति में नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन रुकिए, क्योंकि आज हम जिस कहानी में उतरने वाले हैं वह महज चुनाव या सत्ता की नहीं है। यह उस अदृश्य लहर की है जिसने हजारों साल की सभ्यता को फिर से जगाया है। यह वही लहर है जिसकी झलक आपको राम मंदिर के शिलान्यास, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की गूंज में सुनाई देती है। लेकिन दोस्तों, क्या इन घटनाओं के पीछे सिर्फ राजनीति है या वास्तव में कोई पुरानी भविष्यवाणी आकार ले रही है? क्या मोदी जी वही नेता हैं जिसका उल्लेख भविष्य मलिका ने सदियों पहले कर दिया था? और अगर हां, तो उस ग्रंथ में आगे हमारे समय के लिए और कौन से चौंकाने वाले संकेत छिपे हैं? यह वीडियो आपको वही रहस्य दिखाएगा, वो संकेत, वो भविष्यवाणियां और वो आध्यात्मिक सुराग जिन्हें जानकर आप कहेंगे, अरे ये तो हमारी आंखों के सामने घट रहा है। और हां, अगर आप अंत तक नहीं देखेंगे तो आप उस सबसे बड़े खुलासे को मिस कर देंगे जो भारत के भविष्य को समझने के लिए जरूरी है। चलिए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप हमारे सनातन के इस चैनल से कितने दिनों से जुड़े हुए हैं। हमें जानकर बहुत खुशी होगी कि कितने समय से आप इस परिवार का हिस्सा हैं। मैं खुद आपके हर कमेंट को ध्यान से पढ़ रहा हूं, तो देर मत कीजिए, अभी कमेंट कीजिए और बताइए आप कब से हमारे साथ हैं। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि हर नई सनातन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए, आपका एक लाइक हमें और ताकत देता है ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाने की। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक साधारण चाय बेचने वाले का बेटा आज क्यों करोड़ों भारतीयों की आंखों में केवल प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सनातन धर्म का सच्चा योद्धा बनकर दिखाई देता है? क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही न केवल राजनीति बल्कि धर्म, संस्कृति और हजारों वर्षों की विरासत की गूंज महसूस होती है? यह सवाल आज हर उस भारतीय के मन में उठना चाहिए जो अपने पूर्वजों की सभ्यता और अपनी आस्था को गर्व से जीता है। सनातन धर्म कोई बीते युग की कहानी नहीं है, यह दुनिया की सबसे पुरानी जीवित परंपरा है जिसने समय के तूफानों, आक्रमणकारियों की तलवारों और विचारधाराओं की आंधियों को झेला है। मौर्य से लेकर गुप्त काल तक और फिर तुर्क मुगल आक्रमणों से लेकर अंग्रेजों की मानसिक गुलामी तक कितनी बार हमारी जड़ों को उखाड़ने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार यह भूमि फिर से खड़ी हो गई। यही वह अद्भुत शक्ति है जिसे आज के भारत में फिर से जागता हुआ देखने पर लोग कहते हैं, कोई तो है जो इसे थामे हुए है। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक उभार सिर्फ एक नेता की यात्रा नहीं है, यह उस सामूहिक चेतना का प्रतीक है जो सदियों से सुप्त पड़ी थी। जब दुनिया के मंच पर भारत को कभी केवल गरीबी, पिछड़ेपन या उपनिवेशवाद से जोड़ा जाता था, तब आज वही भारत योग, वेदांत, गीता और रामायण की आत्मा के साथ फिर से अपनी पहचान लिख रहा है। और इस परिवर्तन के बीच मोदी एक ऐसे रक्षक के रूप में देखे जाते हैं जो पश्चिमी नकल और झूठी प्रगति की चमक से हटकर अपने धर्म और संस्कृति को गर्व से थामते हैं। आप सोचिए, जब राम मंदिर सदियों के संघर्ष के बाद बनता है, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर सोमनाथ तक की गूंज सुनाई देती है, जब पूरी दुनिया योग दिवस मनाती है, तो क्या यह सब संयोग है या किसी बड़े परिवर्तन का संकेत? क्या यह वही जागरण है जिसके बारे में हमारे ऋषियों ने, हमारे ग्रंथों ने, यहां तक कि भविष्यवाणी करने वाले संतों ने कहा था कि एक समय आएगा जब उत्तर से एक नेता उठेगा और सनातन की लौ को फिर से प्रज्वलित करेगा? तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि यह केवल राजनीति है या फिर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? क्या मोदी जी सचमुच उस पुरानी भविष्यवाणी के प्रतीक हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले देखा था? अगले हिस्से में हम इस रहस्यमय भविष्य मलिका की ओर बढ़ेंगे, जहां शायद इस सवाल का पहला जवाब छिपा है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे ग्रंथ के बारे में सुना है जो सैकड़ों साल पहले ही आने वाले समय के रहस्यों को खोल चुका हो? एक ऐसा ग्रंथ जिसे पढ़ते ही लगता है मानो भविष्य की परतें हमारे सामने धीरे धीरे खुल रही हों। यही है भविष्य मलिका, एक अद्भुत, रहस्यमय और गूढ़ भविष्यवाणी संग्रह
जिसे कई विद्वान श्री विष्णु, नंदी और प्राचीन संतों की परंपरा से जोड़ते हैं। कहते हैं यह ग्रंथ केवल साधारण भविष्य नहीं बताता, बल्कि उन अदृश्य शक्तियों के संकेत देता है जो समय समय पर धरती पर धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होती हैं। भविष्य मल्लिका में लिखा है कि जब धरती पर अधर्म का अंधकार गहराने लगेगा, जब अपने ही लोग अपनी जड़ों को भूलकर पराई सोच को अपनाने लगेंगे, तब उत्तर दिशा से एक ऐसा नेता उठेगा जो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए जन्मा होगा। क्या आप जानते हैं, कई लोग इस भविष्यवाणी को आज के भारत में होते परिवर्तनों से जोड़ने लगे हैं। जब वे देखते हैं कि भारत अपने सनातन मूल्यों को पुनः थाम रहा है, तब उन्हें यह ग्रंथ और भी जीवंत लगता है। इतिहास में भी हमने देखा है कि जब जब धर्म पर संकट आया, कोई न कोई रक्षक अवतार लेकर आया। श्री राम ने रावण को परास्त किया, श्री कृष्ण ने अधर्म के कंस और कौरवों का नाश किया। और अब जब हमारी संस्कृति को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जब दुनिया भर में हिंदू पहचान पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तब लोग पूछते हैं, क्या यह वही समय है जिसका जिक्र भविष्य मल्लिका ने किया था? क्या यह वही उत्तर का नेता है जो धर्म की ज्वाला को फिर से प्रज्वलित करेगा? आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या यह केवल संयोग है या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति हमारे समय को दिशा दे रही है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक घटनाएं हैं या इनके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जिसे हम महसूस तो करते हैं पर शब्दों में नहीं कह पाते? यही रहस्य भविष्य मल्लिका को रोमांचक और साथ ही थोड़ा भयावह भी बना देता है, क्योंकि यह ग्रंथ सिर्फ जागरण की बात नहीं करता, यह चेतावनी भी देता है कि धर्म रक्षक का उदय तभी होता है जब संकट चरम पर हो। तो क्या आज हम उसी चरम बिंदु पर खड़े हैं? अगले हिस्से में हम इतिहास और वर्तमान की उन घटनाओं को जोड़ेंगे जो इस भविष्यवाणी को और भी जीवंत बना देती हैं। क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि इस धरती ने कितनी बार अपने ही मंदिरों को टूटते देखा है, कितनी बार अपने देवताओं की मूर्तियों को अपमानित होते देखा है, फिर भी सनातन की लौ कभी बुझी नहीं? हमारी सभ्यता ने हजारों वर्षों में अनगिनत आक्रमण झेले। कभी अरब और तुर्की सेनाएं तलवारों के साथ आईं, कभी मुगल बादशाहों ने काशी, मथुरा और सोमनाथ जैसे पवित्र स्थानों को खंडित किया। लाखों सनातनी मारे गए, फिर भी गीता की आवाज गूंजती रही, रामायण की कथा सुनाई जाती रही, दीपावली के दिए जलते रहे। क्या यह अद्भुत नहीं कि इतनी चोटों के बाद भी हमारी आत्मा आज तक अटूट खड़ी है? फिर आया अंग्रेजी शासन। उन्होंने हमारी भूमि को नहीं, हमारी सोच को गुलाम बनाया। उन्होंने हमें हमारी ही जड़ों से काटने की कोशिश की। हमें सिखाया कि हमारी संस्कृति पिछड़ी है, हमारे देवता सिर्फ मिथक हैं और पश्चिम ही प्रगति का असली रास्ता है। दोस्तों, क्या आप महसूस करते हैं कि यह मानसिक गुलामी आज भी कई जगहों पर जीवित है? कितनी पीढ़ियों ने यह मान लिया कि आधुनिक होने का मतलब अपनी परंपराओं को भूल जाना है। आजादी के बाद भी यह सोच पूरी तरह नहीं टूटी। राजनीति ने अक्सर सनातन को वोट बैंक की राजनीति में बांध दिया। हमारे त्योहारों, मंदिरों और ग्रंथों को कभी अंधविश्वास कहकर ठुकराया गया, तो कभी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किनारे कर दिया गया। लेकिन इसी अंधकार में धीरे धीरे एक नई चेतना जन्म ले रही थी। एक ऐसी चेतना जो कह रही थी कि अब समय आ गया है अपनी जड़ों को फिर से पहचानने का। और इसी पृष्ठभूमि से उभरते हैं नरेंद्र मोदी, एक ऐसा नेता जो न केवल अपनी सनातनी पहचान को गर्व से स्वीकार करता है, बल्कि दुनिया के सामने बिना झिझक कहता है कि भारत की आत्मा उसकी प्राचीन संस्कृति में बसती है। जब वे गीता को विदेशी मंचों पर थामते हैं, जब काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण करते हैं, जब अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का सपना साकार करते हैं, तो करोड़ों भारतीयों को लगता है कि सदियों पुरानी पीड़ा का घाव धीरे धीरे भर रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या यह सिर्फ राजनीति है या यह उस गहरी पुकार का उत्तर है जो हमारी सभ्यता सदियों से दे रही थी? क्या यह वही क्षण है जब इतिहास की टूटी हुई कड़ियां फिर से जुड़ रही है? अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे इस चेतना को भविष्य मल्लिका जैसी प्राचीन भविष्यवाणियां भी संकेत देती रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से कस्बे में चाय बेचने वाला बालक जो कभी साधारण घर में पला बढ़ा, कैसे आज भारत की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा और करोड़ों सनातनियों की उम्मीद बन गया? नरेंद्र मोदी की कहानी किसी सामान्य राजनेता की जीवनी नहीं है। यह सेवा, संघर्ष और आस्था से जन्मी एक ऐसी यात्रा है जिसने भारतीय आत्मा को झकझोर कर जगा दिया। बचपन में उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष देखा, लेकिन भीतर कहीं एक सेवा भाव पनप रहा था। आरएसएस में एक साधारण प्रचारक के रूप में शुरुआत करने वाले मोदी ने अपनी जिंदगी के शुरुआती दिन
निस्वार्थ सेवा में बिताए। गांव-गांव घूमकर समाज को जोड़ना, देशभक्ति और संस्कृति का संदेश फैलाना। क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा युवा जो साधारण कुर्ता पहनकर साइकिल से लोगों तक पहुंचता था, वही आगे चलकर भारत को विश्व मंच पर नए गर्व से खड़ा करेगा। फिर आया गुजरात का दौर। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने विकास और पहचान दोनों की राजनीति को जोड़ा। गोधरा जैसी भयानक त्रासदी के बाद जब पूरा देश सवालों से घिरा था, तब मोदी ने अपने राज्य को उठाया और आगे बढ़ाया। आलोचना और विरोध के बीच भी उन्होंने हार नहीं मानी। क्या आप मानते हैं कि यही वह आग थी जिसने उन्हें और मजबूत बनाया, जिसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि सनातन की जड़ों को थामे बिना भारत का भविष्य अधूरा है? 2014 में जब पूरे देश में परिवर्तन की लहर उठी, तो वह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, वह एक नई चेतना का उदय था। पहली बार लाखों युवा खुलेआम गर्व से कहने लगे कि वे हिंदू हैं, वे भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहते हैं। मोदी ने इस गर्व को छुपाया नहीं, बल्कि दुनिया के सामने रखा। योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाना, काशी विश्वनाथ से लेकर केदारनाथ तक प्राचीन धरोहरों का पुनर्जागरण करना और अंततः अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास तक, यह सब केवल राजनीति नहीं, बल्कि एक सभ्यता का पुनरुत्थान था। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या यह सब केवल चुनावी रणनीति है, या यह उस युग परिवर्तन की शुरुआत है जिसकी बातें हमारे संतों और भविष्यवाणियों ने सदियों पहले की थी? आगे हम देखेंगे कि भविष्य मलिका जैसे ग्रंथ इस बदलाव को कैसे पहले ही संकेत दे चुके थे। क्या आपने कभी सुना है कि सैकड़ों साल पहले लिखे गए कुछ रहस्यमय श्लोक आज के समय में भी ऐसे लगते हैं मानो हमारे दौर के लिए ही लिखे गए हों? भविष्य मलिका नामक यह अद्भुत ग्रंथ यही करता है। यह केवल भविष्य बताने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उस समय की चेतावनी और आशा भी देता है जब धर्म पर संकट गहराएगा और एक नई रोशनी उत्तर दिशा से उठेगी। कहा गया है, जब अधर्म की घटा घनी हो जाएगी, जब लोग अपनी संस्कृति को भूलकर भटकेंगे, तब उत्तर से एक सेवक उठेगा जो निडर होकर धर्म की रक्षा करेगा और दुनिया को भारत की आत्मा का परिचय कराएगा। क्या आप सोच सकते हैं इन शब्दों में कितनी शक्ति है? कितने लोग आज इन्हें सुनते ही नरेंद्र मोदी की ओर क्यों इशारा करते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो उत्तर से ही उठकर पहले अपने राज्य, फिर पूरे देश और अंततः विश्व मंच पर भारतीयता को फिर से खड़ा करता है। दोस्तों, याद कीजिए, जब संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस मनाया गया, जब पूरी दुनिया ने पहली बार भारतीय संस्कृति को खुले तौर पर अपनाया, जब राम मंदिर सदियों बाद हकीकत बना, क्या यह सब केवल संयोग है? भविष्य मलिका कहती है कि धर्म रक्षक का कार्य केवल युद्ध लड़ना नहीं होता, बल्कि भूली हुई चेतना को फिर से जगाना भी होता है। क्या आप नहीं मानते कि आज हम वही चेतना जगते देख रहे हैं? यह ग्रंथ एक और बात कहता है, धर्म रक्षक पर प्रहार होंगे, उसका मार्ग कांटों से भरा होगा, परंतु उसका संकल्प अडिग रहेगा। जब हम देखते हैं कि मोदी जी पर कितने बार आरोप लगे, कितनी बार उन्हें रोकने की कोशिश की गई, फिर भी वे दृढ़ खड़े रहे, तो यह पंक्ति अपने आप जीवंत हो जाती है। आप क्या सोचते हैं, क्या यह सब केवल राजनीति का खेल है, या कोई गहरी शक्ति, कोई नियति काम कर रही है? क्या सचमुच यह वही युग है जिसका संकेत आराशियों ने दिया था? अगले भाग में हम देखेंगे कि जब यह धर्मरक्षक चुनौतियों से टकराता है, तब उसके सामने कैसी कैसी परीक्षाएं आती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो भी व्यक्ति धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए उठ खड़ा होता है, उसका मार्ग कभी आसान नहीं होता? इतिहास गवाह है, जब भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया, तो उन्हें भी वनवास, कष्ट और अपमान झेलना पड़ा। जब श्री कृष्ण ने अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाई, तो उन्हें भी आरोपों और षड्यंत्रों से घिरा गया। और आज जब नरेंद्र मोदी को कई लोग सनातन का योद्धा कहते हैं, तो क्या उनका रास्ता भी किसी युद्ध भूमि से कम है? मोदी जी के राजनीतिक जीवन में जितनी प्रशंसा हुई है, उतनी ही आलोचना और विरोध की आंधियां भी उठी हैं। भारत के भीतर उनके हर कदम पर सवाल उठाए गए। कभी उन्हें विकास विरोधी कहा गया, कभी सांप्रदायिक, तो कभी अधिनायकवादी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कई बार प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि भारत में बहुसंख्यक पहचान उभरना दुनिया के लिए खतरा है। सोचिए, जिस देश ने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम सिखाया, उसके नेता को कभी कभी उसी दुनिया ने कटघरे में खड़ा किया। क्या आप जानते हैं, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था, तब कितनी आलोचना हुई? जब अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई, तब कितने मंचों पर इसे राजनीति बताया गया। यहां तक कि विदेशों में भी यह कोशिश हुई कि सनातन जागरण को डर और विभाजन से जोड़ दिया जाए। लेकिन दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि सच्चा योद्धा वही होता है
जो विरोध के बावजूद अपने मार्ग से नहीं डिगता। मोदी जी बार बार यही दिखाते हैं, चाहे कितना भी शोर मच जाए, चाहे कितनी भी नफरत फैलाई जाए, धर्म और संस्कृति के लिए उठाया गया कदम पीछे नहीं हटता। यह संघर्ष हमें याद दिलाता है कि धर्म रक्षक का मार्ग कभी पुष्पों से सजा नहीं होता। हर युग में उसे निंदा, अपमान और षड्यंत्र का सामना करना पड़ता है, परंतु वही योद्धा इतिहास में अमर होता है जो अडिग रहता है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह मात्र राजनीतिक जंग है या एक गहरा आध्यात्मिक संघर्ष चल रहा है? क्या यह वही परीक्षा है जिसका उल्लेख प्राचीन भविष्यवाणियों में किया गया है? अगले हिस्से में हम देखेंगे कि इस कठिन मार्ग के बाद हमारे लिए और आने वाले समय के लिए भविष्य मलिका क्या संकेत छोड़ती है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी महान परिवर्तन का असली आधार सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि उसकी जागी हुई जनता होती है? सदियों से यह धरती हमें यही सिखाती आई है। जब भी धर्म की रक्षा का समय आता है, तब कोई ना कोई रक्षक प्रकट तो होता है, लेकिन उसका बल तभी बढ़ता है जब लोग स्वयं अपनी जड़ों को पहचानते हैं। भविष्य मलिका भी यही कहती है कि युग परिवर्तन केवल एक व्यक्ति के कंधों पर नहीं टिकता, बल्कि लाखों हृदयों में उठी उस लौ पर निर्भर करता है जो अपनी पहचान पर गर्व करना सीखते हैं। आज नरेंद्र मोदी को बहुत लोग सनातन का योद्धा कहते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका संघर्ष अकेला नहीं हो सकता? यदि हम अपनी परंपराओं को हीन समझेंगे, यदि हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से दूर रखेंगे, तो कोई भी नेता कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जागरण अधूरा रह जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम फिर से अपनी जड़ों से जुड़े, अपने त्योहारों, अपने संस्कारों और अपनी आस्था को आत्मविश्वास के साथ जिए? दोस्तों, कल्पना कीजिए उस भारत की जहां हर बच्चा गर्व से कहे कि वह सनातनी है, जहां योग और वेदांत सिर्फ शब्द नहीं, जीवन शैली बन जाए, जहां मंदिरों की घंटियां और गीता के श्लोक दुनिया के कानों तक पहुंचे। क्या यह वही भारत नहीं है जिसका सपना हमारे ऋषियों ने देखा था? क्या यह वही जागरण नहीं है जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथों ने संकेत दिए थे कि एक समय आएगा जब सोई हुई चेतना फिर उठ खड़ी होगी? इसलिए आज जिम्मेदारी सिर्फ मोदी जी की नहीं, हमारी भी है। हमें यह समझना होगा कि सनातन जागरण केवल सोशल मीडिया पर चर्चा करने से नहीं होगा। यह तब होगा जब हम अपने घरों में, अपनी सोच में और अपनी आने वाली पीढ़ियों में गर्व और ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि यह युग परिवर्तन सचमुच शुरू हो चुका है, तो कमेंट में गर्व से लिखिए जय सनातन। और सोचिए, क्या भविष्य मलिका ने सिर्फ आज तक की भविष्यवाणी की है या 2029 के बाद के भारत के लिए भी कोई गुप्त संदेश छिपा रखा है? अगले वीडियो में हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।